हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। वॉट एवर अफेक्ट्स वन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल इनडायरेक्टली। सही है। आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना क्या है ये। हार्ड पावर, बीजेपी डोमिनेंस, हॉटेस्ट ईयर देखना पड़ेगा। यंग एंड होमप्लेस, बीपीएससी रो, नहीं, चांसेस कम है। ट्रूथ ऑफर फिक्शन, वापसी सिधवा, मिडस नहीं। पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट रहा तो नहीं देखना है। So the gameplay new update inclusive can be fun। देखते ही है डी फॉर ऑल। डी मतलब डंजन एंड ड्रैगन्स। आई गेस ये सीरीज है क्या, मूवी है, देखना पड़ेगा। मूवी थी शायद नेटफ्लिक्स पर। क्वेश्चंस आफ्टर क्रिसमस, क्विक फिक्स पॉपुलिज्म, नो पेनिशिया, कैश ट्रांसफर्स कैन चेंज लाइफ। अब ये देखो, फ्रीबीज जो रहते, फ्रीबीज मतलब क्या, आपको फ्री में कुछ कुछ दे रहे, मिक्सर दे रहे, ग्राइंडर दे रहे, कुछ कुछ पैसे देते स्कीम के थ्रू। तो ये सही है या गलत है, क्या चेंज कर सकते हैं हमारे लाइव्स, या फिर ये बस वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो इसके ऊपर पूरा ये चर्चा है, और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो देख सकते हो आप, पर चांसेस कम है मैं बोलूँगा। चलिए देख लेते हैं, ये भी आर्टिकल देखना पड़ेगा। चलो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेंगे ये। हाई क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट इज नॉट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, हियर्स व्हाई। अच्छा। चांसेस कम है इसके, क्रेडिट कार्ड क्यों। हाउ इन फ्लाइट इंटरनेट वर्क्स। ओके, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। 960 डिग्री फ्री स्टाइल चेस, देखो किंग, सबकी पोजीशन अलग अलग लगा दी इन्होंने, कोई भी एक पोजीशन पर नहीं है। इस नए स्टाइल अभी आने वाली है, फ्री स्टाइल चेस बोलते हैं इसे। तो रैंडमाइज करते ही है, चलो कोई नहीं। विंटर धाम्स, प्रोमोटिंग विंटर धाम सर्किट। चलिए देखते हैं अभी। यहाँ पर कुछ नहीं है एक्सप्लेन में, ये पॉपुलिज्म पर है। और ये छोटे छोटे आर्टिकल देखे, दो आर्टिकल छोटे छोटे देखेंगे और फिर हम जाएंगे पॉपुलिज्म पर। द हॉटेस्ट ईयर met bodies warning that 2025 could be another hot year should lead to guardrails. It's time political class takes ownership. The jury is still out on whether climate change has reached a point of no return, but the Indian Meteorological Department's announcement that in 2024 the world's most populous country experienced its hottest year since 1901 should be sobering for policy makers across the world। देखो, आईएमडी बोल रहा है कि भाई अभी क्लाइमेट चेंज इस तरह से आ गया है कि अभी इसके पीछे जाना मुश्किल हो गया है। हमने देखा अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस ब्रीच हो गया है। तो अभी जो हमारी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो उन्होंने अभी तक के 1901 से लेके अभी तक तो बहुत डेंजर वाले हीट का सामना किया है। हर साल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और हॉटेस्ट ही होते जा रहा है, और ये हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड है अभी तक का। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट येट इशूड एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन, तो अभी तक कुछ ऑफिशियली नहीं हुआ है, पर एक बोलना जा रहा है। आईएमडी एंड डब्ल्यू में वार्न दैट 2025 कुड बी अनदर हॉट ईयर। ये दूसरा मतलब अगला हॉटेस्ट ईयर रहेगा ये। बाय ऑल अकाउंट्स इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स। That, however, isn't the case for most countries, especially those in the West. Indian policymakers must therefore build several guardrails, frame heat action plans, build seawalls, improve disaster management, spruce up weather alert mechanism, overhaul drainage system, install irrigation system to combat water scarcity and climate proof agriculture। तो ये देखो सब मेजर्स है ये जो बताया इन्होंने। तो हम अभी हमारा ट्रैक पर है, वैसे देखा जाए ना, जो भी हमने ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स रखे, तो अभी हम फिलहाल के लिए तो ट्रैक पर है। पर सभी कंट्रीज की ये बात नहीं है। और जो वेस्ट में, तो वो तो देखते भी नहीं हो, कैपिटलिस्ट माइंडसेट, अभी क्या क्या करना चाहिए इन्होंने सब बोला कि एक्शन प्लान्स करने चाहिए, सी वॉल वगैरह वगैरह, पानी को बचाना चाहिए, एक्सेट्रा। एज द प्लैनेट गेट्स हॉटर द चैलेंज विल बी टू एड्रेस पीपल्स वल्नरेबिलिटीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द डेवलपमेंटल नीड्स। तो अभी देखो चैलेंज ये होने वाला है कि जो पीपल की इनसिक्योरिटीज रहेगी या फिर जो भी दिक्कतें रहेगी, तो उसको बिना कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमें डेवलपमेंट करना है। मतलब उधर नहीं हानि पहुंचनी चाहिए। अगर आप देखा जाए तो फिर आपको खाना बिना कम करना पड़ेगा, फिर जाके ये डेवलपमेंट हो जाएगा। तो उस तरह से अगर करने बैठे तो ये डिफिकल्ट होने वाला है, और ये सबसे डेंजर वाला चैलेंज रहने वाला है। मोर देन 30% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी जनरेटेड इन सेक्टर दैट आर हाईली नेचर डिपेंडेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, आफ्टर वाटर एंड पावर यूटिलिटीज एंड कंस्ट्रक्शन। देखो, अगर जीडीपी की बात की जाए तो 30% से भी ज़्यादा जो हमारा कंट्री का जीडीपी है वो ज़्यादातर तो नेचर डिपेंडेंट ही है। एग्रीकल्चर देखो, फॉरेस्ट्री, वाटर, पावर और कंस्ट्रक्शन।
तो ये सब इस पर डिपेंडेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टडी एस्टिमेट्स दैट एग्रीकल्चर आउटपुट इज एस्टिमेटेड टू ड्रॉप बाय 16% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आगे आगे के 5 सालों में 16% से भी कम इसका आउटपुट कम होने वाला है। मतलब जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो अभी ही सावधान रहिए या फिर अभी ही चेंजेस करिएगा। बाद में आगे जाके आपको पछतावा ना हो कि भाई मेरा क्रॉप जो है इतना यील्ड क्यों नहीं दे रहा है। शेविंग ऑफ more than 2.5% of the GDP. Another report last year by the global construction consultancy CBRE estimates that nearly 50% of the country's infrastructure is at risk due to extreme weather events. अगर बात की जाए एक रिपोर्ट के द्वारा, तो इन्होंने बोला कि 50% से भी ज़्यादा हमारा कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है वो रिस्क में है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने वाले हैं अभी। साइक्लोन हो गए, रेनफॉल हो गया, हीट वेव हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन अपसेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो देखो, एक चीज़ की वजह से बस टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको लगेगा कि ठीक है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, तो ये देखो बहुत कुछ होने वाला है। अगर साइकिल की बात करूँ, बस एक ही एस्पेक्ट की बात करूँ, अगर पृथ्वी का तापमान और थोड़ा सा बढ़ेगा तो जो साइक्लोन है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया पहले भी, साइक्लोन को गर्म पानी लगता है, तो जितना जल्दी गर्म पानी हो जाएगा उतनी देर साइक्लोन उतना इंटेंस रहेगा और सीवियर रहेगा। और ये इम्पैक्ट होगा कोस्टल के लिए, तो जो आइलैंड्स है वो तो डूब ही जाएंगे और जो कोस्टल है वो भी खत्म हो जाएंगे। प्लस क्लाइमेट चेंज होगा, ड्रॉट्स आएंगे। ठीक है, ड्रॉट्स होगा, हैवी रेनफॉल होगा, उधर नुकसान, लैंडस्लाइड्स होंगे उसकी वजह से, मतलब फ्लड्स आएंगे। अभी एक स्टार्ट किया ना, इधर ऐसे हो जाएगा मेरा, ठीक है, एक ही इसके ऊपर ही, तो वही होने वाला है अभी देखो। प्लस अभी ये इधर हो रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की बात। अभी अगर ये सेक्टर्स ही ठीक से काम नहीं कर रहे, ग्रोथ कहाँ से होगी? क्वांटिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रिस्क इन द country has however been patchy largely because of fragmented nature of information and widespread variations in data collection metrics. In this context, the RBI has moved last year to set up a repository. The climate risk information system is a timely step. देखो, आरबीआई ने क्या निकाला है? क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं डाटा रहेगा हमारे पास, इंफॉर्मेशन रहेगी पूरे क्लाइमेट रिस्क की। तो सिस्टम्स फोकस ऑन लोकल लेवल सिनेरियोस। तो ये किस पर फोकस करेंगे? तो लोकल लेवल पे, पर्टिकुलरली salient given that क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज वेरी एवरी फ्यू किलोमीटर इन द कंट्री। अभी देखो लोकल पे क्यों रखा है इन्होंने, स्टेट या फिर नेशन पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि देखो अगर कुछ कुछ किलोमीटर्स में जो क्लाइमेट है वो चेंज होते रहता है, तो इसकी वजह से ये फोकस रहेगा लोकल लेवल पे। ये जो रिस्क है वो जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है। द पॉलिटिकल क्लास however rarely taken cues from country's central bank, met body, academia, and civil society or institutions. The toll taken by floods, landslides, sea level rise, poor air, and the loss of green lungs has rarely been at the center of political conversation even during the general election last year. तो देखो, अभी ये बोल रहे कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। अभी इतना सब कुछ हो गया, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, सी लेवल राइज हो रहा है, हवा खराब हो रही है, जो हमारे ग्रीन लंग्स है, ट्रीज है, उसका लॉस हो रहा है। ये अच्छा सा वर्ड है, लॉस ऑफ ग्रीन लंग्स। पर इतना कुछ इलेक्शन के लास्ट ईयर में इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। दैट्स वाई लॉन्ग स्टैंडिंग वल्नरेबिलिटीज ऑफ पीपल टू एक्सट्रीम रेनफॉल, हीट एंड कोल्ड हैव रिमेन अंडर एड्रेस। Every year, floods in rural and urban India expose a similar set of applications. Outdated drainage systems that cannot take the stress of more than normal rainfall, planning that does not account for local hydrology and civic agencies whose role seems limited to organizing relief and rescue. It's increasingly becoming clear that floods, droughts, cyclones, and heat waves cannot be dealt with on a short-term basis or on only to tide over emergencies. तो इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिकली बोला है कि भाई जो गवर्नमेंट है अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेप्स उठाने चाहिए, नहीं तो और डिफिकल्टी हो सकती है इसमें। Lesson from gaming history for critics of the game's new updates inclusive can be fun. How much is Hasbro? When the exposed by Elon Musk on December 28, inducing flashbacks in those who remember the 2017 tweet. How much is it? The 2017 tweet had led to his purchase in 2022 of the microblogging website formerly known as Twitter. The X post was a response to outrage among fans of the tabletop role-playing game Dungeons and Dragons. अच्छा गेम है ये। That its publisher Wizards of the Coast। अच्छा छोड़ दीजिए ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट, हम सीधा मुद्दे पे आएंगे। चलिए देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि क्विक फिक्स रहेगा पॉपुलिज्म के लिए, कोई पेनिशिया नहीं है। कैश ट्रांसफर्स कैन ओनली सप्लीमेंट सोशल सेफ्टी नेट्स, दे आर नॉट सब्सटीट्यूट फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ये बोल रहे हैं कि भाई जो जो सोशल सेफ्टी नेट्स है वो बस उसको ही फुलफिल करेगा, बाकी इसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आएगा, उसका सब्सटीट्यूट नहीं ले सकते। मतलब ये क्रिटिसाइज कर रहे जो यू नो इफेक्टिव बॉन्ड शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांसफर्स वगैरह। पर ये बोल रहे हैं कि कैश ट्रांसफर जो है वो चेंज करेगा लाइफ, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा स्पेशली वुमेन के लिए। तो दोनों साइड देखते हैं हम। द आइडिया ऑफ कैश ट्रांसफर एज पार्ट ऑफ लार्जर सोशल प्रोटेक्शन
देखते, थोड़ा जूम करते। Is not new and has been used for different purposes in different countries. In most cases, this was meant to be a safety net for disadvantaged groups or to encourage better access and utilization of health and educational services. तो देखा जाए तो जो कैश ट्रांसफर वाला जो सोशल प्रोटेक्शन वाला स्कीम है, तो वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए था और हेल्थ और एजुकेशनल सर्विसेज के लिए था, पर ये अलग ही चल रहा है। इन इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल कैश ट्रांसफर स्कीम्स इज द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम which provides pension to the elderly, widowed and disabled who are unable to participate in economic activities. तो अगर देखा जाए तो हमारा कैश ट्रांसफर पहले कौन सी स्कीम थी, तो एनएसएपी। तो ये क्या प्रोवाइड करता था, ये पेंशन प्रोवाइड करता था एल्डर जो विडो है या फिर जो डिसेबल है, जो एक्चुअली देखा जाए तो वो पार्ट नहीं ले सकती इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इसलिए ये पेंशन प्रोवाइड करते थे। But cash transfers have now become the new magic wand that can be used for any problem. For political parties, it is the go-to solution for anything from women empowerment to agrarian distress to unemployment to poverty alleviation. अभी ये बोल रहे कि जो अभी ये जो स्कीम चल रही है कैश ट्रांसफर वाली, तो अभी एक जादू की छड़ी की जैसा हो गया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये कर दो, हो जाएगा। मतलब इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये मैंने बता रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे ऊपर कुछ यू नो तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा, एग्रीरियन डिस्ट्रेस होगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होगी, पॉवर्टी एलिवेट होगा। Whether these actual deliver on the issues at hand is hardly a consideration as long as they deliver on the political front. On this, incumbent governments as well as opposition seem convinced. This is the magic formula that delivers success. The assembly elections in October November seem to have reconfirmed this unwavering belief in the power of cash transfers. तो वही बोल रहे थे कि इसमें अच्छा खासा इनको रिजल्ट मिला है, तो अभी यही चलने वाला है। The success of incumbent parties in Maharashtra and Jharkhand appears to be the result of such cash transfers directed towards women. There are now more than 10 states that have either implemented or announced such schemes. अभी देखो ये ऐसा सक्सेस होने के बाद अभी महाराष्ट्र में भी किया, झारखंड ने भी किया, तो उनको रिजल्ट भी मिला है वैसे। और स्पेशली इन्होंने टारगेट किसको किया, वुमेन को। तो अगर ये देखा जाए तो इन्होंने देख लिया कि भाई ऐसा चल रहा है, तो बाकी स्टेट्स भी वही इंप्लीमेंट करेंगे। In almost all cases, the schemes were initiated just before the elections and led to the incumbent governments returning to power in the state legislative actions. अगर ये बात की जाए तो ये बस इलेक्शन के पहले स्टार्ट किया, वोट्स लिए और फिर से पावर में आ गए। तो इनका ये कहना है। While women may have emerged as the new political constituency, the idea of throwing cash at problems that are difficult to resolve has become an accepted principle. तो अभी ये एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल हो गया कि भाई कुछ भी हो गया कैश दे दो। दिस वॉज सक्सेसफुली यूज बाय स्टेट्स सच एज तेलंगाना एंड ओडिशा टू डील विद एग्रेरियन डिस्ट्रेस। अगर ये क्यों कर रहे थे पहले, पहले सक्सेसफुल क्यों था दो बाकी के स्टेट्स में जैसे कि तेलंगाना और ओडिशा में, तो यहाँ पर एग्रेरियन डिस्ट्रेस था, मतलब एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहे थे, उसके लिए इन्होंने दिया था। इट वॉज देन अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एक्सपांडिंग द स्कीम टू ऑल फार्मर्स इन द रन अप टू 2019 जनरल इलेक्शन एज पीएम किसान। तो इसको ही बाद में एक्सपांड करके इन्होंने बोला पीएम किसान की तरह ये स्कीम ला ली उसमें। States have now tried using cash transfer as a solution to the unemployment problem, with several of them either promising or actually implementing schemes for the unemployed. अभी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी यही स्कीम ला रहे कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको इतना इतना मिलेगा। The temptation to use cash transfer as the one size fits all solution for political parties many. With universal access to financial services, these are easy to implement tangible benefits for voters directly delivered to beneficiaries. अभी देखो ये टेम्पटेशन रहेगा कि भाई हम कैश ट्रांसफर करेंगे तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच करेंगे कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम है ये लो रामबान उपाय, और ये इजी इम्प्लीमेंट करने के लिए है, यूनिवर्सल एक्सेस मिल रहा है, वोटर को भी दिख रहा है भाई पैसे आ रहे हैं और डायरेक्टली डिलीवर हो रहा है। द सक्सेस ऑफ द स्कीम इज ऑल्सो ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ बेनिफिशियरीज फॉर सच कैश ट्रांसफर एज दे आर फंजिबल एंड अनकंडीशनल। मतलब कोई कंडीशन नहीं रखी कि भाई इतने इतने लोगों के लिए रहेगी, और रखी थी पर अभी वो पता ही है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंटली these bypass the notorious state and central bureaucracies and the local middlemen. In a way, these are the best way for politicians to connect to common people ही रहेगा, to their electorates directly. While the ease of implementation and direct tangible benefit to voters is what makes it politically successful, there is no evidence of whether they actually deliver on the purpose for which they are designed. On women empowerment, a study by JPAL on 20 cash transfers in Latin America found the evidence inconclusive. The same is true for cash transfers to farmers. The limited evidence available for multiple sources suggest that farmers' income has declined in real terms after 2018. फार्मर्स हैव इंक्रीजिंगली बीन एजिटेटिंग फॉर बेटर एंड रिम्यूनरेटिव एग्रीकल्चर प्राइसेस। तो देखो अभी इनका मानना है कि जो फार्मर्स है उनकी जो रियल टर्म्स में जो इनकम है वो डिक्लाइन हो गई 18-19 के बाद, स्पेशली देखा जाए तो लॉकडाउन ही था। पर फार्मर्स लोग अभी एजिटेट कर रहे हैं कि भाई उनको बेटर और रेम्यूनरेटिव एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाएं। तो देखते कितना क्या कर सकते हैं अभी। इट मे बी टू अर्ली टू एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांसफर्स इन द शॉर्ट रन। However, the issue is not the success of these individual schemes, but the basic premise that such cash transfers
can resolve all problems. Such an approach trivializes the complexity of the issues at hand. Most reforms require policy interventions which are unlikely to result in any tangible gain in the short run and require consensus building across stakeholders and carefully designed interventions with active participation and investment from the government machinery. देखो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ही करते रहा शॉर्ट रन के लिए आप देते रहेंगे तो फिर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं होगा. इसके लिए पॉलिसी इंटरवेंशन करना जरूरी है. ठीक है, और इसमें कंसेंसस रहना चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स रहेंगे केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है, और फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए लोगों का भी, और बाद में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए गवर्नमेंट मशीनरी की. फॉर गवर्नमेंट विद अ शॉर्ट टाइम होराइजन बिटवीन वन इलेक्शन एंड द नेक्स्ट द एफर्ट इज नॉट वर्थ बेनिफिट्स दैट कैश ट्रांसफर डिलीवर इन द शॉर्ट रन. तो ऐसा भी नहीं कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए आप दे रहे हो और फिर भूल जा रहे हो, तो वो क्या इतना अच्छा नहीं है. बस इलेक्शन के टाइम पे करेगा और फिर बाद में भूल जाओगे, ये भी कुछ अच्छा नहीं है. हाउएवर दिस इज नॉट टू आर्ग्यू दैट ऑल कैश ट्रांसफर आर अनडिजायरेबल. अभी आप बोलोगे भाई कैश ट्रांसफर करना ही बेकार है, तो ऐसा नहीं है. जो अभी ये बोलेंगे वैसे मैनी इंक्लूडिंग एनएसएपी हैव बीन यूजफुल एज एसेंशियल सोशल प्रोटेक्शन. अभी सब जैसे मैंने बताया एनएसएपी जो था तो यूजफुल था. सिमिलरली मैटरनिटी एंटाइटलमेंट स्कीम या फिर स्कॉलरशिप हाउस होल्डर कमिटीज जो बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम आ सकते. देखो जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए ठीक है, ये इनका ऐसा मानना है. सभी जो कैश ट्रांसफर है वो गलत नहीं है. बट इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस दीज आर नॉट सब्सिट्यूट्स फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट बाय द स्टेट इन ensuring द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज सच एज हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन. देखो ये बोल रहे कि भाई ये अच्छे इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी हमारे पास जो हेल्थ एजुकेशन और न्यूट्रिशन की समस्या अभी भी चलती आ रही है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ये सब्सिट्यूट नहीं बन सकती इसका. रादर दीज वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्री इंसेंटिव्स फॉर हाउसहोल्ड्स और कम्युनिटीज टू एक्सेस द सर्विसेज. तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह होगा कि भाई ठीक है, पर जरूरी नहीं कि इनकी हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन अच्छी हो. On the contrary, it has led to tendency towards competitive populism, with political parties and governments vying with each other to increase the scale and scope of such transfer. One sequence of this has been the excessive fiscal strain on state and central government finances at the cost of essential spending on health, education, and nutrition or basic infrastructure. While new cash transfers have been announced, spending on existing basic social protection such as the NSCP, Mahatma Gandhi Rural MG Narega, or the maternity entitlement scheme remains frozen with the decline in real terms. What is needed is a nuanced understanding of the role of cash transfer in supplementing and expanding the social safety nets, rather than a quick fix solution guaranteed to deliver political dividends. The cost of such profligacy in the long run are likely to be much more harmful than the short term benefits they deliver. तो इनका बोलना यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो इतना अच्छा नहीं है. शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है. दूसरी बात जो देखते हैं अभी, all electoral battles are a contest of ideas about what exactly will improve the lives of voters and who can credibly deliver them. In the run up to the Delhi Assembly election, the maximum buzz has been generated by the Mahila Samman Yojana, an unconditional cash transfer scheme to every woman above 18 years. तो इसमें भी वही बात चल रही है कि भाई आप 18 साल की लड़कियों को कोई कंडीशन नहीं है, कैश ट्रांसफर सीधा कर रहे हो महिला सम्मान योजना के इसमें. The last month, Delhi cabinet approved monthly transfer of rupees 1000 under this scheme, with the Aam Aadmi Party promising to increase it to rupees 2100 should it come back to power. Predictably, this announcement has reignited the debate on the role of subsidies and cash transfer schemes in India. Critics often label these transfers as unnecessary populist freebies that will ruin the state economy. However, they ignore that the substantial evidence of the transformational impact this can have in the lives of the Aam Aadmi, the lower and middle class. Take, for instance, transfers to women. देखो अभी कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर किया है ये बहुत गलत है, हमारी जो स्टेट इकोनॉमी है उसमें रूइन हो सकता है, ये अननेसेसरी है. क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं. पर अगर दूसरी साइड देखा जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकती है. जो आम आदमी है, लोअर और मिडिल क्लासेस वाले, तो स्पेशली जो वुमेन है, तो वो कुछ ना कुछ एटलीस्ट उनका न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत तो बढ़ा सकती है. इंडिया रैंक्स पुअरली इन मोस्ट ग्लोबल इंडाइसेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. द 2023 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. याद रखिएगा किसका रिपोर्ट है ये. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है. इवन रैंक भी इंपॉर्टेंट है. 129 थे हम 146 कंट्रीज में से, बहुत ही बुरा है. India is among the few countries globally to see decreasing participation of women in the workforce in the first 2 decades of the century, despite stellar economic growth. अगर देखा जाए तो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है, भले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी भी अच्छी से बढ़ रही है. कैश एंड इन काइंड transfers to women directly allow them to tackle the multiple barriers they face in accessing education, job opportunity, beside living a life of dignity. ये बोल रहे कि जो वुमेन हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो बैरियर्स रहते हैं उनकी ज़िंदगी में, जैसे कि एजुकेशन लेना या फिर जॉब मिलना या फिर अच्छी लाइफ ज़िंदगी की जीना, तो वो एक प्रॉब्लम जो था वो फेस कर सकती है ऐसे इसमें ट्रांसफर्स में. आप गवर्नमेंट फ्री बस राइड्स स्कीम फॉर वुमेन लॉन्च इन 2019 इज अ टेस्टामेंट टू द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ सच ट्रांसफर.
An independent 2023 study by researchers from Ashoka University and Shiv Nadar University evaluated Delhi's free bus ride scheme and found that it led to a 24% increase in paid work and employment for women from marginal section of society and therefore most likely to gain from affordable public transport. अभी देखो जैसे इन्होंने जो बसेस जो था तो फ्री बस राइड्स रखे थे वुमेन के लिए तो उसके वजह से जो पार्टिसिपेशन है उसकी वजह से बढ़ गया है और द पास्ट डिकेड द आप गवर्नमेंट इन दिल्ली हैज़ इंट्रोड्यूस ठीक है ये थोड़ा पॉलिटिकल जा रहा है पर उतना नहीं जाना है ये ठीक है अच्छा बोला था इन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया था तो लास्ट पैरा ही देखते सीधा क्रिटिक्स ऑफ सच ट्रांसफर्स blinked at the true freebies over the last decade. India banks have written off nearly 15 lakh crore of bad loans of rich corporates with seemingly few consequences for over 12। अच्छा ये फिर से पॉलिटिकल जा रहा है छोड़ दो ये अभी एक गवर्नमेंट पे बोलेंगे कि भाई आपने इतना इतना राइट ऑफ किया है हमने तो थोड़ा बहुत ही अमाउंट डाला है आप तो लाख करोड़ में कर्ज माफ कर रहे हो वगैरह वगैरह ठीक है पॉलिटिकल जा रहे हैं हमें पॉलिटिकल नहीं घुसना है फ्री स्टाइल चेस छोड़ दीजिए गंगोत्री बद्रीनाथ कर्णप्रयाग हरिद्वार देहरादून यमुनोत्री ये विंटर धाम से देख सकते हैं वैसे वाइट प्रमोटिंग द विंटर धाम चार धाम गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ पता है ना यमुनोत्री किधर है हाँ ये चार धाम है हमारे उत्तराखंड ये प्रमोट कर रहे क्यों कर रहे ऑब्वियस सी बात है परसेप्शन कंसर्न्स थे कुछ कुछ प्री बजट कंसल्टेशन केतन पारेख ठीक है वैसे ऊपर देखते हैं हम अभी अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप डाउनलोड कीजिए नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में ही है देख सकते हो आप कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी का अभी ज्योग्राफी का भी खत्म होने आ रहा है ज्योग्राफी आप कोर्स ले सकते हो पॉलिटी का तो खत्म हो गया एनसीईआरटी का भी कोर्स हो गया है स्टार्ट मतलब इन द सेंस पॉलिटी का एनसीईआरटी कोर्स भी है और लक्ष्मीकांत का भी है और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है तो उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हो गोची लियोंग का पर इतना नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे वो अगर लगा तो मैं वो भी कर लूँगा चलिए देखते हैं अभी और कुछ नहीं लगता मुझे इसमें नाइस चलो ठीक है उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया रहेगा कि फ़िल्टर आउट कैसे करना है। मिलते हैं फिर। जय हिंद।